एक तरफ आसमान का तापमान, दूसरी तरफ सियासत का तापमान। बिहार में दोनों ही चरम पर है। आज पूरे देश में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बिहार की भी 5 सीटों पर लोग मतदान के लिए घरों से निकल रहे हैं। अब राजनीति में हवा का रुख किस ओर है? एनडीए या महागठबंधन? पब्लिक के दिल में कौन है, ये ना नेता जानते हैं ना ही कोई और। इसकी जानकारी सिर्फ ईवीएम को है, जो 4 जून को खुलेगी और नतीजा देश को देगी। मगर एबीपी न्यूज अपने चुनावी शो ट्रिपल आर के जरिए जनता के मूड को टटोलने जरूर निकला है। तीसरी बार मोदी सरकार या फिर कोई और? संवाददाता स्नेहलता शुक्ला इसकी पड़ताल के लिए पहुंच चुकी हैं बिहार के सासाराम, जहां लोगों ने दिल खोलकर अपनी बात रखी। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहलता शुक्ला, शो का नाम ट्रिपल आर। ट्रिपल आर का मतलब क्या है? रेलवे, रोडवेज और रिक्शा। ई रिक्शा कह लीजिए, अब जमाना इसी का है। लोकेशन है, ये देख रहे हैं, शेर शाह सूरी गेट 1997। ये जगह है सासाराम, बिहार की वो लोकसभा सीट जो सुरक्षित है, रिजर्व है। और अब इस सुरक्षित सीट से कौन विजेता बनेगा बताएगी तो वोटर। सासाराम में ठीक है बा, अब की बारी चुनाव में का होई? मोदी जी ठीक लगत, गठबंधन लालू जी के लड़का कहाँ ठीक लगत, क्या कैलन है जीत के। हमारा जो भी, हम लोग किसी को भी अगर से राजनेता चुनते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ये बीजेपी की हो या कांग्रेस दल की हो, ये सब क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक मुहैया सपना दिखाते हैं। देखिए, जो 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी डेली, वो नामुमकिन है। हालांकि गरीबों की सहायता के लिए बात की गई थी, वो नामुमकिन है। तो भाई विश्वास किसमें है? किसी पे नहीं है। क्या होगा भैया? हम लोग तो मोदी को ही देंगे। वही जाएंगे? वही देंगे। इतना दिक्कत परेशानी बावजूद? अरे फिर भी ठीक है, सब ठीक है। इस बीच क्या है ना कि देश के लिए कुछ किए नहीं। 14,000 करोड़, 2,000 करोड़, 950 करोड़ नीरव मोदी हो गए, जितने भी जेटली हो गए, सब पैसा कौन किया है? कौन किया है देश के लिए? सब अपना पेट के लिए किया है। अरे मोदी जी बढ़िया है तो कह रहे हैं कि नहीं, देश के लिए क्या नहीं किए। सारा विदेश डर रहा है उनसे। हाँ, सब कोई डर रहा है। कहा नहीं डर रहा, हिम्मत है किसी के? सारा माफिया जेल चले गए। अच्छा, सज्जो माफिया जेल चला गया। हम मोदी जी को दिया जाएगा, कोई बात नहीं। बीजेपी व्यवस्था नहीं करी है क्या? कुछ व्यवस्था नहीं है, सब चौपट है। कैसे ठीक होगा? केजरीवाल सरकार चाहिए। अरे वो तो जेल में है, चलाएगा वहीं से। ये भी कारण है ना उनको। यहाँ झाड़ू कैंडिडेट है, बहुत सा। झाड़ू से कौन उठा है? उनके उठा, अभी तक पोस्टरों तो नहीं लगा है को। बताइए हम लोग कैसे जान, नौजवान नहीं जान रहे कि अभी क्या उठा है। चाचा कैसे जीती है केजरीवाल? यहाँ तहियो नहीं बाने, वो खुदे जेल में बाने। सब आदमी उनके के दिहन वोट, सब आदमी उनके के। मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, समझ गए। पहले वाले भैया के लिए और चाची के 70 धारा, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, 370 धारा तोड़े हैं, उसके बाद अयोध्या बनाए हैं। अग्निवीर बहुत अच्छा है। अग्निवीर करने से क्या है कि भारत की तरक्की है। आज हमें चाइना से युद्ध लग जाएगा तो कौन जाएगा? हमारा उसी से उतनी सेना से नहीं ना गुजर होगा। अग्निवीर रहेगा तो हमारा 10 लाख 20 लाख सेना और बढ़ जाएगा। भैया अग्निवीर में भर्ती हो जाए तो जाओगे? कहाँ? 4 साल के लिए आपको नौकरी देंगे, आकर घर पर बैठ के क्या कीजिएगा? मेरा रोज का रोजगार सही है, 200 रुपया कमाएंगे, अपने घर के सुखी सब कर। जो देश हमारा जो चला रहा है, ठीक है ना, वो गुलामी की कगार पे ले जा रहा है। भैया कौन हटाएगा गुलामी से? राहुल हटाएंगे। हाँ, राहुल हटाएंगे। विश्वास है? ये सब विश्वास है, एक बार मौका तो दो, हटाएंगे। हाँ, अरे राहुल गांधी आएंगे तो बहुत जरूरी है, देश ठीक हो जाएगा, नहीं तो गुलाम हो जाएगा। बिल्कुल राहुल ही गांधी आएंगे। सरकार महागठबंधन का बनेगा। सासाराम में इस बार चुनाव को लेके क्या मूड बना रहे हैं? मूड क्या बनाना है? ये वो निकल रहा, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, और कौन बनेगा? कोई बनेगा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी। और कोई तेजस्वी और कांग्रेस का साथ? कचरा डब्बा में चले गए सब। कचरा डब्बा में चले गए हैं, कोई नहीं है। कहाँ है भैया? देश विदेश में नाम हो रहा है ना। और सासाराम में? अरे सासाराम में तो सब वही है। लालू बर्बाद करिए दिए, नीतीश बर्बाद करिए दिए, कौन करेगा? बिहार के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अरे मोदी जी ठीक है बानी, महंगो करतनी, सस्तो करतनी, दोनों करतनी वही में। और कांग्रेस पे भरोसा बा, राहुल गांधी के मौका देवल जाई?
क्या है, मौका मिला ही के चाहिए। उम्मीद बा बीजेपी की सरकार बनावा लोग। 2018 से रह रहे हैं। हाँ। ऐसा कहीं दिन नहीं होता था कि जाने पर माइको पर आधा घंटा ना समय लग जाए। अच्छा। आज के समय में है कि उठाइए और एक मोटरसाइकिल पर जाइए, तुरंत पहुंच जाइए। तो रास्ता अच्छा है जी, फर्स्ट क्लास का है। शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर होना चाहिए, इसी पे उठ पड़ना चाहिए और किसी मुद्दे पर। तो हुआ है इन सब क्षेत्रों में काम जो गिनवा रहे हैं? हाँ, काम हुआ है। बेरोजगारी भी तो बीपीएससी में नौकरी मिली है और सरकार कर ही रही है हर जगह, तो धीरे धीरे होगा। मतलब महंगाई एक सस्ताई है चाची? अरे बहुत महंगा है। महंगा है ना? महंगा है। प्रधानमंत्री कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये देखिए की दहाड़ है उनके में। उधर देखिए और अब देखिए, दीदी हमसे कह रही है परेशानी है, और मोदी जी क्या है? शेर की दहाड़ है। और नीतीश कुमार है उनके साथ, उनके बगल में वो तो मान लीजिए कि आप जानती हैं कि कैसा है। हम नहीं जानते, हम आपसे जानना चाहते हैं। जानती हैं, सब जानती हैं। अच्छा नहीं लगते हैं आपको? नहीं हैं? इसलिए बदलाव कहाँ किए हैं? दारू तो फिर भी बिक रहा है ना। मुन्नीलाल बताएं, 4 बार सबसे ज्यादा रहे यहाँ के सांसद हैं। उनके बेटे हैं। तो उन्हीं को हम वोट देंगे। अच्छा। हाँ। बीजेपी की वजह से कि वो मुन्नीलाल के बेटे? नहीं, मैंने उनको सीरियस को बीजेपी की वजह से? बीजेपी के हैं। अच्छा, बीजेपी के हम लोग वोट देंगे। सासाराम के लिए इस बार क्या रहेगा? नीतीश कुमार लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, उधर तेजस्वी गठबंधन किए हैं कांग्रेस के साथ। आप लोगों का मन क्या है? हम लोग भाई गठबंधन में ना वोट देंगे। कौन सा वाला गठबंधन? महागठबंधन। इंडिया वाला? इंडिया वाला। उम्मीद है कुछ? पूरा उम्मीद है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा गठबंधन जीता तो? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री को हम लोग जो है अभी छुपा कर रखे हैं, छुपाए हुए हैं। जब मेजोरिटी आ जाएगा तो अपने आप वो आ जाएंगे। जानते हैं कोई चीज छुपा कर रखा जाता है, हर आदमी उसको देखने के लिए इच्छुक होता है, इसलिए हम लोग अभी प्रधानमंत्री के पद को छुपा कर रखे हैं। और जिस दिन जो है मेजोरिटी में आ जाएंगे उस दिन आ जाएंगे। सही कह रहे हैं कि कुछ और विचार है? ना, सही कह रहे हैं। गठबंधन आएगा। अच्छा, ये सासाराम में क्या सोच के वोट होगा? जात पात, विकास या फिर क्या? यहाँ पर वोट दिया जाएगा महंगाई, बेरोजगारी, है ना, भ्रष्टाचार, इसी के विरोध में वोट। हम लोग तो इंडिया गठबंधन में है। हाँ, है तो यहाँ लड़ाई जो भी है बिहार से लेकर पूरा देश में टक्कर की लड़ाई है। टक्कर की लड़ाई है? टक्कर की लड़ाई है लड़ाई। देखिए, जितने विपक्ष के लोग हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा, ठीक ना? तो लिप्त है, उसको मोदी सरकार की ईडी सीबीआई सब छापा मार रही है। लेकिन सारे भ्रष्टाचारी मोदी में चले जाते हैं। मोदी जी भ्रष्टाचार के सरदार हैं। अरे वाह, समझे ना? अच्छा, उनमें चले जाते हैं तो ठीक हो जाता है। इधर रहे तो गड़बड़ है। तो भ्रष्टाचार के सरदार वो हुए। गलत नहीं है, ठीक है, सबका अपना पुण्य है, वो चल रहा है। उसमें मान लीजिए वोट देना है, मतदान किसी को दे देना है जाकर। अरे अब का पुण्य क्या पाप एकदम साफ हो जाएगा। किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, उसी के साथ है जहाँ मान लीजिए अपना धर्म कहता है, बाकी तो सब हम समझ गए। इशारों में बता रहे क्या है कि इधर पूरा इंडिया गठबंधन वाले साथी बैठे हैं। युवा क्या सोच रहा है? युवा क्या सोच रहा है? नौकरी नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस आएगा। अब क्या आएगा? कांग्रेस आएगा। बनी है, कौन है कैंडिडेट? और कोई भी कैंडिडेट हो, हम लोग कांग्रेस के वोट देते हैं। कोई भी कैंडिडेट। वही सासाराम की जनता अब 4 तारीख को जनादेश सुनाएगी, लेकिन उससे पहले दिल खोल के बताया कि किसको कौन सही लगता है। बिहार की पब्लिक है, सब जानती है और बोलती भी है, बताती भी है। अब यहाँ कुछ छुपाया है या पूरा बताया है? 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। आपने बिहार के सासाराम की जनता की आवाज सुन ली। 4 जून को क्या होगा इसका आकलन भी कर लिया होगा। मगर सासाराम से सटी हुई सीट काराकाट की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई, क्योंकि वहां पवन सिंह ने निर्दलीय दावा ठोक दिया, जिन्होंने आसनसोल से बीजेपी का टिकट वापस कर दिया था। तो ऐसे में काराकाट किसे चुनेगा, जरा एक झलक उस पर। तो भाई सासाराम से ज्यादा दूर नहीं है डेहरी नगर थाना, जहां मैं खड़ी हूँ। रोहतास जिला लगता है, लेकिन लोकसभा काराकट है। रोहतास का ही हिस्सा क्या था? सासाराम। अब काराकट खास बात यह है कि पवन सिंह भोजपुरी स्टार यहाँ से निर्दल उम्मीदवार
जनता क्या बोलेगी? आपके यहाँ से पवन सिंह निर्दलीय उठे? पता है, निर्दलीय उठे हुए हैं पवन सिंह जी। हिसाब किताब है, किसका वोट काटेंगे? इनका काटेंगे, फतेह बहादुर जो खड़े हैं उन्हीं का कटेगा। स्थिति मजबूत है, गठबंधन या फिर एनडीए? अभी तो यहाँ पे कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी को कोई भी कैंडिडेट को कोई वोट नहीं दे रहा है, मात्र मोदी को कोई दे रहा है जी। कैंडिडेट मान लीजिए कि काराकाट में है, काराकाट में कैंडिडेट को हम वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट देंगे। पवन सिंह किसका खेल बिगाड़ेंगे? आएंगे तो दोनों का खेल बिगाड़ेंगे। कौन जिताया जाएगा? हम लोग गठबंधन को जिताएंगे मैडम। इंडिया वाले? एकदम। ये देखिए प्रोफेसर साहब हैं, कह रहे हैं इंडिया वाले को हम लोग वोट तो अपना है, हम तो कह दिए कि हम मोदी को दे रहे हैं। आप क्या सोच के इंडिया के साथ हैं? हम लोग सोच के इसलिए कि बहुत महंगाई चरण पर हो चुका है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गठबंधन में हम लोग जाइए करेंगे। पवन सिंह किसका खेला बिगाड़ेंगे? अब किसी का बिगाड़े, लेकिन हम लोग गठबंधन के साथ हैं। किसके साथ है भैया? बीजेपी के साथ है। अंकल किसके साथ है? बीजेपी। किसके साथ है? आरजेडी। इंडिया गठबंधन। पवन सिंह के साथ है हम लोग। किसका खेल बिगाड़ेंगे? वो उपेंद्र कुशवाहा का और राजद का, दोनों का पत्ता तोड़ देंगे, कंफर्म है। आने वाला समय में बीजेपी फिर से ज्वाइन करेंगे, जीतने के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। बिहारी जनता काराकाट की जो राजनीति खेलिएगा उससे पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार है। क्या है इस बार समीकरण? फुल बहुमत पवन सिंह का बनने जा रहा है। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा और महाबली सिंह को हम लोग यहाँ पे सांसद बना के देख लिए। यहाँ के दर्शकों को बताते, दिल्ली में बैठी जनता कहाँ जान रही होगी उपेंद्र कुशवाहा? यहाँ उपेंद्र कुशवाहा बस जुट के अपना पाकिट गरम करता। बीजेपी के सांसद, हाँ, पावर स्टार पवन सिंह यहाँ से फुल बहुमत से अच्छे खासे, हम राजपूत कास्ट के हुए 3.5 लाख प्लस यहाँ से वोट बैंक बन रहा है केवल क्षत्रिय का, और अदर कास्ट का छोड़ दीजिए। अब फुल पावर है पवन सिंह का, बहुमत से भारी मेहनत से। उपेंद्र कुशवाहा महाबली सिंह का कुछ यहाँ नहीं होने वाला। काराकाट की जनता क्या जानती है? काराकाट का जनता कहाँ जानेगी? अब तक गायक विधायक बन जाए तो बढ़िया ना है। किधर ज्यादा पड़ेगा भैया? कुछ लोग कह रहे हैं पवन सिंह जीत के बीजेपी में चले जाएंगे। जीत जो है उनकी सुनिश्चित है, तय। बाकी वो जो आपको गठबंधन इंडिया एनडीए वाले नहीं समझ में आ रहे? नहीं, वो हमको इसलिए जिताना है, हम लोगों को, काराकाट की जनता को इसलिए जिताना है कि वो जीतने के बाद मोदी जी के पास जाएंगे जी, ये कन्फर्म है। मोदी जी का कैंडिडेट तो सीधे लड़ रहा है, उसको कहाँ नहीं जिताएंगे? कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, उनको कहाँ नहीं जिताएंगे? क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए जी। महाबली थे उसके पहले, वो नहीं कर पाए, इसलिए मैं पवन सिंह को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हम लोग गठबंधन है, आरजेडी, लालू के समर्थन, समझिए ना, और राजा राम यहाँ से जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। कहने का मतलब है हमारा वोट तो जाएगा राजा राम में। आरजेडी तय है, एकदम तय है। जात पात वजह है? नहीं बदलाव, मतलब हम लोग वही है, आरजेडी वही है। हाँ जी। हाँ भैया, आप कौन से वाले? हम लोग आरजेडी में देते हैं। आरजेडी वाले हैं जी। क्या है स्थिति? वो देखिए शुरू से हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं, इसलिए हम। आप भैया? पवन सिंह। सिंबल भी नहीं, सिंबल मैटर नहीं करता, हमें एक सिंगर चाहिए जो हमारे क्षेत्र में काम करे, युवा है बस। उपेंद्र कुशवाहा 5 साल यहाँ से सांसद रहे, क्या किए? कुछ नहीं किए। महाबली सिंह 10 साल सांसद रहे, क्या किए? कुछ नहीं किए। इसलिए पवन सिंह को देंगे। पवन सिंह जीतेंगे। अच्छे हैं, विचार व्यवहार से अच्छे हैं। प्रधानमंत्री के बनी? प्रधानमंत्री उनके सहयोगी बनेंगे जो होंगे उनके। कौन है? तो अब नरेंद्र मोदी जी वही रहेंगे, कोई और चाहिए? नहीं, वही रहेंगे। मोदी जी ठीक लग रहा है कि बदलाव चाहते हैं? नहीं, ठीक लग रहा है, सब ठीक है। आपको कौन पसंद है? वही बीजेपी। पवन सिंह किसका खेल बिगाड़ेंगे? उपेंद्र कुशवाहा का। अरे हम लोग सपोर्टर हैं पवन का, लेकिन पवन सिंह उम्मीद कम है आने का। यहाँ बिगड़ेगा कुशवाहा का वोट। बीजेपी के कैंडिडेट से मतलब नहीं ना है, बीजेपी को देखकर कोई वोट दे रहा है, लेकिन कुशवाहा का वोट के नाम से नहीं आएगा। ये छवि ठीक नहीं है। कौन ठीक है? राहुल गांधी, मोदी जी? मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, मोदी ठीक है। लालू के लड़के तेजस्वी? वो भी ठीक है। तो दोनों कैसे जीतेंगे? मोदी जी। तो भाई ये काराकाट की जनता है और जानती है कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उससे पहले चुनाव में किसके साथ जाना है। और शॉपिंग करते खाते पीते लोगों से पता तो लग ही रहा है
कौन जीत सकता है आपके हिसाब से? हाँ जीत सकता है जदयू आती है। इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन नहीं, एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन नीतीश और मोदी जी के साथ जो कैंडिडेट जी। आपको पसंद है पवन सिंह? हाँ पवन सिंह गायक है, ये तो पसंद नहीं है। यहीं से खड़े हो रहे हैं? जी हमरे कार्यकाल से खड़ा। सही लग रहा है? ठीक है। किसका खेल बिगाड़ेंगे? उपेंद्र कुशवाहा का बिगाड़ेगा। जीतने का चांस है उनका? ना उम्मीद तो कम रखी है, राजा महतो का चांस के लिए बिगड़ी है। हाँ बस के लिए बिगड़ी है।